कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वाली टॉप 5 मर्डर मिस्ट्री की अनसुनी दास्तां। भारतीय अपराध के इतिहास में कई बार रिश्तों को तार तार करते हुए हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। कई बार अपनों ने ही अपनों का गला घोटा है। कातिल सामने होता है, लेकिन सबूत और गवाहों की बुनियाद पर चलने वाली न्याय व्यवस्था की कमजोरियों का फायदा उठाकर कातिल आज भी आजाद है। इस फहरिस्त में टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा, फिल्म एक्ट्रेस जिया खान, कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर और यूएस एम्बेसी की पूर्व स्टाफ लीना शर्मा की डेथ मिस्ट्री शामिल है। आइए जानते हैं इन सभी घटनाओं में कब, क्या और कैसे हुआ। नंबर 1, शीना मर्डर मिस्ट्री। दौलत, शहरत और बेवफाई की कहानी। शीना मर्डर मिस्ट्री का खुलासा वैसे तो साल 2015 में हुआ, लेकिन साल 2016 में भी ये सुर्खियों में बना रहा। इस साल सीबीआई की जांच और कोर्ट में हुए ट्रायल के दौरान कई अहम बातें सामने आई। साल 2015 के जून महीने में मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को एक गुमनाम फोन पर 3 साल पहले हुई शीना के कत्ल की जानकारी मिली। ये कत्ल करने का आरोप मीडिया की दुनिया के बड़े नाम पीटर मुखर्जी की बीवी इंद्राणी मुखर्जी पर लगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवर राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो श्यामवर राय ने 24 अप्रैल 2012 की सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि इंद्राणी ने फोन करके शीना को शाम 6:30 बजे नेशनल कॉलेज मुंबई बुलाया। इंद्राणी के साथ उसका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना भी था। उसने शीना को जबरन कार में बैठाया और बेहोशी की दवा पिला दी। इसके बाद चलती कार में अपनी बेटी का गला घोंट दिया। कत्ल के बाद इंद्राणी, संजीव और श्यामवर शीना की लाश को रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगा आए। इसके बाद 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर संजीव खन्ना और उसके बाद पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया। नंबर 2, सुनंदा पुष्कर। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का राज आज तक सुलझ नहीं सका है। इस पहेली से पर्दा कब उठेगा ये किसी को नहीं पता। 17 जनवरी 2014 ये वही तारीख थी जब सुनंदा पुष्कर की मौत की खबर आई। दिल्ली के 5 स्टार होटल लीला पैलेस के कमरा नंबर 345 में पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश मिली थी। ठीक एक रोज पहले सुनंदा ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे। इसमें उनके और शशि थरूर के साथ तनाव से गुजर रहे वैवाहिक रिश्तों की झलक थी। खबर फैलते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ये मौत का ऐसा हाई प्रोफाइल मामला था जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगने लगे। पहले पोस्टमार्टम को लेकर पेच खड़ा हुआ। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक इल्जाम लगाकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि उन पर सुनंदा की मौत को सामान्य बताने का दबाव था। इसके बाद सुनंदा की पहले से मिस्ट्री बन चुकी मौत एक बड़ी मिस्ट्री में तब्दील हो गई। अटकलों और कयासों के घेरे में कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शशि थरूर ने कई मौकों पर ये जरूर कहा कि वो चाहते हैं कि जांच जल्दी पूरी हो ताकि बेबुनियाद अटकलें थम सकें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत अचानक और अप्राकृतिक वजह से हुई। वही मेडिकल टीम ने खुलासा किया कि सुनंदा की मौत जहर देने से हुई। नंबर 3, जिया खान। धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही जिया अपनी मौत की खबर के साथ सुर्खियों में आई थी। खबर खुदकुशी की आई थी, लेकिन फिर जिया की मौत का राज गहरा गया। सालों का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिर कैसे हुई जिया की मौत। मोहब्बत में धोखा और काम नहीं मिलने के डिप्रेशन से क्या सचमुच जिया ने जिंदगी को अलविदा कह दिया था या किसी ने कत्ल कर दिया। बताते हैं कि जिया को लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड सूरज उसकी अनदेखी कर रहा था। जिया ने सूरज को 2 SMS भेजकर पूछा भी कि वो उसकी अनदेखी क्यों कर रहा है। फिर उसी शाम जिया ने सूरज को बताया कि उसे 3 फिल्में मिली हैं। सूरज ने बधाई दी और उसके यहाँ फूलों का गुलदस्ता भी भेजा। लेकिन रात को सूरज कहीं और चला गया, जिससे दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। जिया को यह शक हुआ कि झूठ बोलकर सूरज किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। फोन पर उनका झगड़ा हुआ। रात 10:53 पर फोन पर सूरज से ही उसकी आखिरी बात हुई थी। उसके बाद देर रात जब जिया की मां राबिया घर लौटी तो उसका शव कमरे में पंखे से लटका मिला था। दावा किया गया कि रात 11:30 बजे के आसपास उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। लेकिन राबिया खान का मानना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इस केस में सूरज पंचोली को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। इस बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिससे पता चला कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। बताया गया कि जिया गर्भवती हुई, लेकिन सूरज ने उसका गर्भपात करा दिया था। इसी बीच एक ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में जिया खान की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताया था। नंबर 4, प्रत्यूषा बनर्जी। टीवी सीरियल बालिका वधू फेम प्रत्यूषा बनर्जी ने 1 अप्रैल 2016 को अपने मुंबई स्थित फ्लैट में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचाया था।
इसके बाद राहुल वहां से चले गए। प्रत्यूषा के परिजन और दोस्त इसे हत्या का केस मान रहे हैं और राहुल को इसका दोषी बता रहे हैं। पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। प्रत्यूषा राहुल से प्यार करती थी, वे दोनों शादी करना चाहते थे। पिछले 10 साल से राहुल और प्रत्यूषा साथ थे। इसी दौरान नीरज गुप्ता ने खुलासा किया था कि प्रत्यूषा शादीशुदा नहीं थी, फिर भी वो राहुल के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती थी। प्रत्यूषा बनर्जी ने अपनी मौत से ठीक आधे घंटे पहले ये बता दिया था कि वो मरने जा रही है। ये खुलासा प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल के बीच फोन पर हुई आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग से सामने आया है। इस रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि प्रत्यूषा राहुल को लेकर बेहद गुस्से में थी। उसने राहुल को न सिर्फ चीटर कहा बल्कि ये भी कहा कि उसने उसे धोखा दिया है। इसके बाद राहुल का फोन कट जाता है और फिर प्रत्यूषा दोबारा राहुल का फोन नहीं उठाती, क्योंकि तब तक वो मर चुकी थी। इस केस में राहुल को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। नंबर 5, लीना सिंह। 2016 में लापता हुई अमेरिकी दूतावास की पूर्व कर्मचारी लीना सिंह शर्मा का शव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सतपुड़ा के जंगल से बरामद हुआ था। वे अपनी पैतृक जमीन का सीमांकन कराने के लिए 28 अप्रैल को दिल्ली से भोपाल गई थी। एक दिन अपनी सहेली के पास रहने के बाद लीना अपने घर के लिए रवाना हुई, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ था। लीना दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में रहती थी। वे मध्य प्रदेश के सोहागपुर की रहने वाली थी। उनकी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए डीएनए टेस्ट किए गए। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई ट्रैक्टर, ट्रॉली, लाठी और पत्थर भी चेक कर लिया गया। होशंगाबाद की लीना मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर दृश्यम की याद ताजा कर देती है। ठीक दृश्यम फिल्म की तरह ही यहाँ भी कातिलों ने पुलिस को उलझाने के लिए लीना के कत्ल के बाद उसका मोबाइल फोन एक पैसेंजर ट्रेन में फेंक दिया था, ताकि फोन का लोकेशन पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन इत्तेफाक से ये मोबाइल मौका वारदात से करीब 30 किलोमीटर दूर ही एक लड़के के पास मिल गया और तभी से कत्ल की कड़ियां जुड़ती चली गई। शायद यही रील और रियल लाइफ का फर्क है।